बड़ी खबर का उमेश मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटर्स ने की थी उमेश पाल की रेकी, आने जाने वाले रास्ते की रेकी की गई थी और इसके अलावा न्यूज 18 के पास में एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। उमेश पाल की रेकी का वीडियो सामने आया है। हत्या से 3 दिन पहले का वीडियो है। उमेश के पीछे आई थी शूटर्स की क्रेटा कार और बाइक से आए थे उस्मान और गुलाम। दुकान में गुलाम आता हुआ देखा जा सकता है। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आया है सामने और न्यूज 18 सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड के 3 दिन पहले रेकी की गई थी और उस्मान और गुलाम यहां पर आए थे क्रेटा कार से रेकी करने के लिए और पूरा हालात का जायजा लिया, जिसके बाद 3 दिन बाद उमेश पाल की हत्या कर दी गई। हालांकि देखिए 3 बार प्लान पहले भी बना चुके थे, ये भी बड़ा खुलासा न्यूज 18 ने पहले किया था। और एक और जो नया वीडियो सामने आया है, देखिए ये वही वीडियो जो कि रेकी का वीडियो है। क्रेटा कार से आते हुए आपको नजर आएंगे उस्मान और गुलाम, जिसके बाद में पुलिस ने इस वीडियो को भी आधार बनाया है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले रेकी करने के लिए गुलाम और उस्मान आए थे और उसके बाद में 3 दिन बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि ऐसे सीसीटीवी फुटेज और भी कई पुलिस के हाथ लगे हैं जो कि पुलिस की जांच करने में मदद कर रहे हैं। और एक और बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है कि देखिए पहले किस तरह से रेकी की गई, उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो उमेश पाल कहां से आता है, कहां जाता है, कितना वक्त कहां पर गुजारता है, इसकी रेकी करने के लिए यहां पर शूटर्स आए थे और 3 दिन पहले रेकी की गई और 3 दिन बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर 21 फरवरी की, जब ये प्लान बनाया गया था, उसके बाद में रेकी करने के लिए पहुंचे थे यहां पर शूटर्स उस्मान और गुलाम। क्रेटा कार आपको इस वीडियो में नजर आ रही होगी और इसी कार के अंदर उस्मान और गुलाम मौजूद थे जो कि लगातार उमेश पाल का पीछा कर रहे थे और आने जाने वाले रास्तों पर वो जानकारी हासिल कर रहे थे ताकि जब हत्याकांड को अंजाम दिया जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 24 फरवरी की ये तस्वीर है जिसमें उमेश पाल का मर्डर करते हुए आप इन शूटर्स को देख सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। और इसमें जो असद है उसका एनकाउंटर हो चुका है, अतीक की भी हत्या हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव जुड़ गए हैं, राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, हालांकि ये बड़ा खुलासा पहले ही हम कर चुके हैं कि 3 बार मारने की कोशिश की गई थी, अब एक के बाद एक एविडेंस भी सामने आने लगे हैं और अब जो ताजा वीडियो निकलकर सामने आया है वो अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्रेटा कार के जरिए रेकी की गई, उसके बाद में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और क्या जरा जानकारी मिल पाई है? देखिए, न्यूज 18 ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि जो उमेश पाल की हत्या हुई है वो पूरी प्लानिंग के तहत हुई है। सबसे पहले 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात करते हैं ये शूटर और किस तरह से उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा इसकी पूरी रणनीति बनाई जाती है। और एक टारगेट किलिंग जो एक प्रॉपर प्लान होता है कि जितने शूटर्स होते थे 6 के 6 का टारगेट एकदम क्लियर था कि किसको टारगेट करना है। और यही कारण है कि जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि गुलाम और उस्मान 21 फरवरी को रेकी करने पहुंचे थे और जहां पर उस्मान इस सीसीटीवी फुटेज में गुलाम दिख रहा है, उसी दुकान में गुलाम ने हत्याकांड वाले दिन भी पनाह ली थी। वहां पर पहले से ही वो घात लगाकर बैठा था। जैसे ही उमेश पाल क्रेटा गाड़ी से उतरते हैं, उनका गेट गनर खोलता है, वो बाहर आते हैं, वैसे ही जो उसमें गुलाम है वो उनके गनर पर हमला करता है। सबसे पहले उस दौरान उमेश पाल को गोली मारी जाती है, दूसरी जो गोली होती है वो गनर को मारी जाती है और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलाम होता है। और यही कारण है कि जब न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया उसके बाद तमाम ऐसे सीसीटीवी फुटेज आए और पुलिस ने भी जो वहां पर तमाम सीसीटीवी फुटेज थे उनमें इस बात की पुष्टि हुई थी। इसी के आधार पर फिर बरेली जेल में जाकर पुलिस ने पूछताछ की थी और बीते दिनों न्यूज 18 ने बरेली जेल के भी वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखाया था जिनमें ये तमाम शूटर्स जो हैं अशरफ से मुलाकात करके बाहर आ रहे थे। इस वक्त मैं धूमनगंज थाने में खड़ा हूं जहां पर इस वक्त माफिया अतीक और अशरफ के सबसे खास और सबसे बड़े राजदार वकील खान सौलत हनीफ से पूछताछ चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारियों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ अधिकारी इस वक्त खान हनीफ शौकत से पूछताछ कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक वज्र वाहन खड़ा किया गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस पूछताछ के दौरान
खान शौकत हनीफ से कुछ बरामदगी के लिए उसे कुछ जगहों पर ले जाया जा सकता है, जहां से कुछ पुख्ता साक्ष्य और सबूत पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये खान शौकत हनीफ वही शख्स है जो अतीक परिवार का सबसे बड़ा राजदार है, हर गुनाह का साझीदार रहा है। और यही कारण है कि उमेश पाल के हत्या के पहले जो अपहरण का मामला था उसमें अतीक अहमद के साथ इसको भी दोषी माना गया और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ऐसे में अतीक के काले कारोबार, चाहे वो प्रॉपर्टी पर कब्जा कर अकूत संपत्ति बनाई गई हो, या फिर हथियारों की सप्लाई हो, या फिर उसके पाकिस्तानी कनेक्शन, या जो पंजाब के शूटर्स हैं या अदर शूटर्स हैं उनसे किस तरह के कनेक्शन थे, इन तमाम जानकारियां इस वक्त साद हनीफ से निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो वज्रवाहन अब तक दूसरी तरफ खड़ा था उसे आगे बढ़ाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही मिनटों बाद जो खान शौकत हनीफ है उसे धूमनगंज थाने से बाहर निकालकर किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर कोशिश ये की जाएगी कि अतीक, अशरफ और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो अन्य साक्ष्य और सबूत हैं उनको बरामद बिल्कुल करने की राजीव, तो कोशिश कुछ की। सवालों के जवाब आज पुलिस को मिल सकते हैं खान शौकत से, और हमारे साथ में सर्वेश भी जुड़ गए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, खान शौकत एक ऐसा शख्स जो अभी से नहीं, बहुत पहले से अतीक अहमद के जो मामले हैं वो कोर्ट में लड़ता आ रहा है और हर बार उसे बचाता भी रहा। ऐसे में अब प्रशासन का जो शिकंजा है वो खान शौकत पर भी कसता हुआ देखा जा रहा है। 12 घंटे की पूछताछ के लिए पुलिस लेकर पहुंची है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या जो सवाल को पुलिस के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्या उनके जवाब आज पुलिस को मिलेंगे? देखिए, मैं आपको दो बातें बता दूं कि खान शौकत हनीफ अतीक अहमद का वो राजदार है जो कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम मुकदमों की पैरवी करता था, तमाम वकीलों की नियुक्ति कराता था और इसके साथ साथ मुकदमों को लड़ता था। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, तमाम अतीक अहमद के गुनाहों में भी यह साझीदार रहता था। खास तौर पर उमेश पाल अपहरण का कांड जो 2006 में हुआ था, जिसकी FIR उमेश पाल ने 2007 में कराई थी, उस मामले में भी MP MLA स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद के साथ ही दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 28 मार्च को सजा सुनाए जाने के बाद खान शौकत हनीफ नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। और चूंकि इसकी संलिप्तता जो है उमेश पाल शूटआउट केस में भी विवेचना के दौरान सामने आई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इसको आरोपी बनाया था और उस मामले में अब इसको कस्टडी रिमांड पर 12 घंटे के लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। अगर हम बात करें तो खान शौकत हनीफ चूंकि अतीक अहमद जेल में चले गए थे, उसके बाद लगातार शाइस्ता परवीन की वो मदद कर रहा था, न केवल कानूनी रूप से मदद कर रहा था बल्कि तमाम मामलों में भी शामिल था। हवाला के जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आए थे उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो खान शौकत हनीफ के पास आए थे और उसके बाद नौकर राकेश के जरिए वो शाइस्ता परवीन तक पहुंचाए गए थे। यानी हवाला के रुपए की बात हो या प्रॉपर्टी को लेकर तमाम डिस्प्यूट हो, तमाम एग्रीमेंट हो, उन तमाम चीजों में शामिल रहता था और ये पैसों के लेन देन की भी तमाम जानकारी इसके पास है। इसलिए 12 घंटे की जो पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई है, इसमें धूमनगंज थाना पुलिस बिल्कुल सर्वेश, तो आज का दिन जो है वो बेहद खास माना जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेकी का ये वीडियो जो कि इस पूरे हत्याकांड से जो 3 दिन पहले रेकी करने के लिए पहुंचे थे और अब ये अपडेट आ रहा है। देखिए, ये जो बाइक से आप जाते हुए 2 शख्स देख रहे हैं, देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, और ये है गुलाम और उस्मान जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। और 3 दिन बाद जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो उस्मान और गुलाम भी वो शूटर्स थे जिनकी तरफ से गोलियां बरसाई गई। तो देखिए किस तरह से ये रेकी कर रहे थे और उमेश पाल के आसपास ही थे काफी दिनों से और लगातार रेकी कर रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे ताकि हत्याकांड को कहां पर अंजाम दिया जा सकता है। और ऐसे में 3 बार पहले भी कोशिश कर चुके थे और ये चौथा प्रयास था जब उमेश पाल की हत्या की गई। और ये बाइक से जाते हुए आप देखिए, ये CCTV फुटेज है जो 21 फरवरी का निकलकर सामने आया है। पुलिस ने ये CCTV फुटेज के आधार पर भी जांच शुरू कर दी। हालांकि देखिए, ये बहुत पहले से कोशिश की जा रही थी, ये तो जानकारी मिली ही थी। और ऐसे में ये उमेश पाल भी आपको नजर आ रहा होगा इस वीडियो में। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर्वेश, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि उमेश पाल को सिक्योरिटी दी गई थी, ऐसे में लगातार जो शूटर्स हैं वो आसपास ही थे, रेकी करने के लिए भी जाते हैं, 3 बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी सुरक्षा कर्मी को कोई भनक नहीं लगती है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल।
देखिए, निश्चित तौर पर न्यूज 18 ने पहले ही बताया था जब 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट कांड हुआ था कि इसके पहले भी उमेश पाल की रेकी की गई थी। 14 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी, और 21 फरवरी का ये जो सीसीटीवी फुटेज आया था, न्यूज 18 ने यह बताया था कि किस तरह से शूटर्स कचहरी के पास गए थे और कचहरी के पास क्रेटा कार से वहां उन्होंने रेकी की थी और कचहरी के पास ही उमेश पाल को मारने की पूरी योजना थी। लेकिन उसके बाद शूटर्स कचहरी से पीछा करते हुए उमेश पाल के घर के बाहर सुलेम सराय के जयंतीपुर तक पहुंचे थे और उस गली के बाहर तक पहुंचे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि सामने से एक पुलिस की जीप गई, जिसकी वजह से शूटर्स अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। जहां तक बात है कि उनके पास सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें भनक नहीं लगी, तो शूटर्स इस तरह से वहां पर उन्होंने रेकी की थी कि किसी को भनक न लगे, क्योंकि वो आम, उनका कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज नहीं था कि कोई उनको पकड़ पाता। वो आराम से दुकान के आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरह से उतरकर वो टहल रहे थे और आसपास से वो चले गए। उनकी, चूंकि वो यहीं के रहने वाले थे, तो किसी को किसी प्रकार का शक भी नहीं हुआ था और यही वजह है कि 3 बार रेकी की गई थी और उसके बाद 24 फरवरी को उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया, जिसमें कि 2 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए, उनकी भी हत्या की गई। तो कुल मिलाकर यहां पर किसी को भनक नहीं लगी थी। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद यह साफ हो गया है कि उस्मान चौधरी, जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी, इसके अलावा मोहम्मद गुलाम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में खड़ा था टोपी पहने हुए, और जब गोलियां चलनी शुरू होती है तो वो निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। दोनों वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने रेकी की थी। इसके साथ साथ अरमान बिहारी, जो कि अभी फरार है, और इसके साथ ही साथ गुड्डू बमबाज, जो कि फरार है। गुड्डू बमबाज और उस अरमान जो है वो बाइक से आए थे और गुड्डू बमबाज झोले में बम लिया था और लगातार वो बम फेंक रहा था। तो यानी इन सब ने वहां पर रेकी की थी और 21 फरवरी का ये वीडियो सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि शूटर्स ने इसकी बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की थी, बहुत ही मजबूत प्लानिंग की थी, और उसी के तहत 24 फरवरी को उमेश पाल को और उनके 2 गनर को भी मारा गया। सीसीटीवी फुटेज में ये बात भी सामने आई थी कि एक गनर जो नहीं उतर पाया था गाड़ी से, उसने अपने पैर से क्रेटा कार का दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी और वो उसने बचने की कोशिश की थी। शायद उसके बाद वो अपनी कार्बाइन को सेट करता, उसके बाद वो फायरिंग करता, लेकिन उसको बचने का मौका नहीं मिला। जैसे उसने दरवाजा बंद किया, उसको भी हमलावरों ने मार दिया था। तो यानी कहीं से बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी और जो रेकी की गई थी उसका पक्का सबूत अब न्यूज 18 के हाथ लगा है। यानी कि शूटर्स पूरी तैयारी से थे, शूटर्स ने पूरी योजना बना रखी थी। इसके अलावा तमाम लोगों को लगाया गया था। जिस तरह से मोहम्मद नियाज जो पकड़ा गया था, जो रेकी कर रहा था, वो लगातार उसको आईफोन दिए गए थे, वो रेकी करते हुए उमेश पाल की घटना को बता रहा था। और जो पुलिस कस्टडी में आज अतीक अहमद का वकील खान सौलत हनीफ है, इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इसने अपने फोन के जरिए उमेश पाल की फोटो असद को भेजी थी, इसके साथ ही साथ उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी दी थी। तो तमाम तरह से इसमें साजिशें रची गई थी, उसका रेकी की गई थी और उसका सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अब सभी बातें पर जो है वो खुल रही हैं। और इसके साथ ही साथ हर चीज का खुलासा न्यूज 18 सबसे पहले कर रहा है कि किस तरह से उमेश पाल शूटआउट को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ एक प्लानिंग की गई थी। जेल में बैठकर अतीक अहमद और अशरफ ने ये प्लानिंग करी थी और उसके बाद यहाँ पर उमेश पाल को मौत के घाट 24 फरवरी को आखिरकार उतार दिया गया सर्वेश, सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है प्रशासन की तरफ से, जो आज पूछे जाने हैं सौलत हनीफ से। ऐसे में क्या ये माना जाना ठीक होगा कि वो जो सवाल जिसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है कि शाइस्ता परवीन कहां पर है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि कई सारे अभी भी सवाल हैं पुलिस के सामने, तो उन सभी का जवाब आज मिल पाएगा। क्योंकि शाइस्ता परवीन को फरार हुए काफी दिन हो चुका है और अभी शाइस्ता परवीन को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर शाइस्ता परवीन फरार है और 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और करीब 2.5 महीने हो गए हैं और शाइस्ता परवीन का कोई पता नहीं लगा है। जांच एजेंसियां लगातार उसकी गिरफ्तारी करने की प्रयास कर रही हैं। 50,000 का शाइस्ता पर इनाम भी घोषित है और शाइस्ता उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद अभियुक्त है। लेकिन चूंकि यह माना जा रहा है कि वो अपने वकीलों से संपर्क कर सकती है और चूंकि खान सौलत हनीफ अब उम्र कैद की सजा काट रहा है, ऐसे में जो दूसरे वकील हैं उन पर भी जांच एजेंसियों की नजर है कि शाइस्ता हो सकता है कहीं किसी के संपर्क में आई हो और शाइस्ता ने किसी से मदद मांगी हो। और इस बारे में उमेश पाल शूटआउट के जो आरोपी बनाए गए हैं खान सौलत हनीफ से, जो आज कस्टडी रिमांड पर पुलिस ने लिया है, एक जो सवालों की लिस्ट बनाई है उसमें जो तमाम सवाल किए जाएंगे उसमें शाइस्ता के बारे में सवाल किया जाएगा, उमेश पाल शूटआउट को लेकर सवाल किए जाएंगे, इसमें फंडिंग कहां से की गई, असलहे कहां से इसमें किए गए और किस तरह से इसकी प्लानिंग की गई, प्लानिंग में कौन कौन शामिल था, इनके बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद की तमाम प्रॉपर्टी और अतीक अहमद के घर से जो दफ्तर था जो कि ध्वस्त किया गया था पीडीओ द्वारा 21 मार्च
मार्च को जो वहां पर 72,62,000 रुपए बरामद किए गए थे, 10 असलहे बरामद किए गए थे, इनके बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो गुड्डू मुस्लिम फरार है, अरमान बिहारी फरार है और साबिर फरार है, इन 3 फरार आरोपियों के बारे में भी खान सौलत हनीफ से पूछताछ की जाएगी और तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही ईडी की छापेमारी हुई थी। तो ये 12 और घंटे ईडी की खान छापेमारी सौलत के लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में और राजीव भी हमारे आप साथ देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। पुलिस एक बार फिर बरामदगी के लिए ले जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त धूमनगंज पुलिस जो अतीक अहमद के वकील है खान सौलत हनीफ को सुबह 8 बजे से अब तक की पूछताछ के बाद बरामदगी के लिए आगे ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन्हें ले जाया जा रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद इन्हें कुछ ऐसे ठिकानों पर ले जाया जा सकता है जहां पर न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड बल्कि अतीक और अशरफ से जुड़े तमाम साक्ष्य और सबूत बरामद किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस वज्रवाहन में खान सौलत हनीफ को इस वक्त बिठा चुकी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अब कुछ ही देर में ये वज्रवाहन आगे बढ़ेगा, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि खान सौलत हनीफ ही वो शख्स है जिसे अतीक परिवार के हर सदस्य के बारे में सारी जानकारी है, चाहे वो अपराध से जुड़ी हो या फिर उसके आर्थिक साम्राज्य से जुड़ी हो। जिस तरह से अगर देखा जाए तो बीते दिनों जो उमर की सरेंडर हुआ था उस दौरान भी खान शौकत हनीफ ही उस वक्त मौजूद था और इसी की निगरानी में लगातार इस तरह के जो अतीक के काले कारनामे होते थे उनको अंजाम दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था तो उस मामले में अतीक अहमद के साथ खुद खान सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा दी गई है, यानी कि ये उतना ही जुर्म इसका भी अदालत में सिद्ध किया गया था जितना अतीक अहमद का था। तो आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर अतीक अहमद के वकील खान शौकत हनीफ को पुलिस बरामदगी के लिए आगे ले जा रही है, क्योंकि सीजीएम कोर्ट ने खान सौलत हनीफ की 12 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दी थी, जिसके तहत आज सुबह 8 बजे धूमनगंज पुलिस हनीफ को नैनी जेल से लेकर धूमनगंज थाने पहुंची थी। और अब आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से अब तक की पूछताछ के बाद खान सौलत हनीफ को बिल्कुल राजीव, तो आज कह सकते हैं कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आगे भी इस पूरे मामले को लेकर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए।